नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो गई है। आज पौष पूर्णिमा पर 60 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। इस स्नान के साथ ही एक माह का कठिन कल्पवास भी शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महाकुंभ में सभी स्नान पर्वों पर संतों और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने की घोषणा की है। मंगलवार को मकर संक्रांति का स्नान होगा। इस दिन अखाड़ों का पहला अमृत स्नान भी होगा। मकर संक्रांति पर 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं के त्रिवेणी में डुबकी लगाने का अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें कि महाकुंभ में एक सप्ताह पहले से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। रविवार देर रात तक कल्पवासियों और श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी रहा, तो वहीं आज सुबह से रात तक 50 लाख आस्थावानों के आने का दावा भी किया गया है। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि पहले स्नान की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेला प्रशासन के मुताबिक शनिवार को 35 लाख, रविवार को 50 लाख लोगों ने शाही स्नान किया। वहीं आपको बता दें कि महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के स्नान का अनुमान है। बड़ी संख्या में देश दुनिया के आस्थावान त्रिवेणी में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वहीं प्रयागराज में विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ में आए हुए हैं। इटली की अन्ना पहली बार भारत यात्रा पर आई हैं। उन्होंने भी महाकुंभ में हिस्सा लिया और शाही स्नान किया। उन्होंने कहा, ये बहुत शक्ति देने वाला है। यहाँ कई सारी भावनाएं हैं और रंग हैं। मेरे मन में काफ़ी कुछ चल रहा है। ये मेरी पहली भारत यात्रा है। महाकुंभ में शामिल होने रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत कई देशों से लोग आए हुए हैं। रूस क्रिस्टीना भी महाकुंभ में आई हैं। उन्होंने शाही स्नान किया। उन्होंने कहा, मेरा भारत महान, भारत एक महान देश है। हम पहली बार कुंभ मेले में आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ हम असली भारत को देख सकते हैं। असली शक्ति भारत के लोगों में निहित है। मुझे भारत से प्यार है। आपको बता दें कि अभी तक 50 लाख लोगों ने शाही स्नान में हिस्सा लिया है। वहीं डीआईजी वैभव कृष्णा ने कहा कि अभी तक ये आंकड़ा 50 लाख करीब पहुंच चुका है। अब तक इतने लोग शाही स्नान कर चुके हैं। व्यवस्था ठीक चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक की व्यवस्था काफ़ी ठीक तरीके से की गई है। हमारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी पर्याप्त हैं। महाकुंभ के पहले शाही स्नान पर विदेशी श्रद्धालु भी पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने आए हुए हैं। आप भी देखिए ये सब नज़ारा। वहीं पीएम मोदी ने भी महाकुंभ के पहले स्नान पर श्रद्धालुओं का अभिनंदन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पौष पूर्णिमा पर पवित्र स्नान के साथ ही आज से प्रयागराज की पुण्य भूमि पर महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़े इस दिव्य अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं का हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूँ। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का यह विराट उत्सव आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे, यही कामना है। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक पोस्ट किया, जहां संस्कृत का संगम भी है, श्रद्धा और समरसता का समागम भी है। अनेकता में एकता का संदेश देता है महाकुंभ 2025। प्रयागराज में मानवता के कल्याण के साथ ही सनातन से साक्षात्कार रहा है। #एकता का महाकुंभ। आपको बता दें कि 12 साल के अंतराल में लगने वाला कुंभ हरिद्वार में गंगा, नासिक में गोदावरी, उज्जैन में शिवप्रयाग और प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर आयोजित किया जाता है। मान्यता है कि प्रयागराज का कुंभ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों, आइए आज आपको बताते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि बृहस्पति के कुंभ राशि और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयाग का कुंभ मेला
वास्तव में सभी कुंभ मेलों में अधिक महत्व रखता है। कुंभ का अर्थ ही है कलश और ज्योतिष शास्त्र में कुंभ राशि का चिन्ह भी यही है। इस मेले की पौराणिक मान्यता सागर मंथन से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि देव और दानवों ने सागर मंथन से निकले रत्नों को आपस में बांटने का निर्णय लिया था। इस दौरान सबसे मूल्यवान अमृत निकला था, जिसे पाने के लिए देवताओं और राक्षसों में लड़ाई होने लगी थी। राक्षसों से बचाने के लिए विष्णु भगवान ने अमृत का पात्र अपने वाहन गरुड़ को दे दिया, तो राक्षसों ने उसे छीनने का प्रयास किया। उसी दौरान पात्र में से अमृत की बूंदें छलकी और प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी थी। इसीलिए इसका आयोजन किया जाता है। वैसे तो महाकुंभ की ऐतिहासिकता के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर कुछ ग्रंथों में जानकारी दी गई है कि कुंभ मेला 850 साल से अधिक पुराना है। आदि शंकराचार्य ने महाकुंभ की शुरुआत की थी। वहीं कुछ कथाओं में उल्लेख मिलता है कि महाकुंभ मेले का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही होता आ रहा है। वहीं कुछ इतिहासकार का कहना है कि गुप्त काल के शासन के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में इसके प्रमाण मिलते हैं। इसी के साथ शंकराचार्य और उनके शिष्यों ने सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम के तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की थी। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का अधिक महत्व इसलिए माना गया है क्योंकि यहाँ पर 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। इसीलिए यह स्थान अन्य स्थानों की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भले ही आज सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, फिर भी वह धरातल में आज भी बहती है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति इन तीनों नदियों के संगम में शाही स्नान करता है, उसे मोक्ष मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी महाकुंभ 2025 से जुड़ी जानकारी और खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।